हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल बबेरू 2.0 क्लासेज में स्वागत है। आज हम पेट एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। यूपीएसएससी पेट एग्ज़ाम 2023 को देखते हुए यह सीरीज चलाई जा रही है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार रणनीति या गुरिल्ला रणनीति पर आधारित थी? तो ऑप्शन ए है आपका मराठा, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी मुगल, ऑप्शन डी नायक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मराठा। मराठा की रणनीति छापामार रणनीति कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल या नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? ऑप्शन ए है पत्थर की नक्काशी, ऑप्शन बी हाथी दांत नक्काशी, ऑप्शन सी लकड़ी की नक्काशी, ऑप्शन डी मोमलोपी ढलाई जिसे कास्टिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, मोमलोपी ढलाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेज़ों की भाषा थी अंग्रेजी, तो वो उसी को व्यक्त करने की उत्सुकता दिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर ए कर्म, ऑप्शन नंबर बी अहिंसा, ऑप्शन नंबर सी वैराग्य, ऑप्शन नंबर डी निष्ठा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहिंसा। जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? ऑप्शन ए खिलजी, ऑप्शन बी लोदी, ऑप्शन सी सैयद, ऑप्शन डी तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खिलजी। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किस नीति से अवध को कब्जे में लिया? डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किस नीति के द्वारा अवध को कब्जे में किस नीति से अवध को कब्जे में लिया? ऑप्शन नंबर ए सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी युद्ध छेड़कर, ऑप्शन नंबर सी राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, और ऑप्शन नंबर डी है हड़प नीति के माध्यम से। तो जैसा कि आपको पता है डलहौजी हड़प नीति के लिए ही प्रसिद्ध था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प नीति के माध्यम से अवध को डलहौजी ने कब्जे में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी नागपट्टनम, ऑप्शन सी महास्थानगढ़, ऑप्शन डी सिकंदरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए सिपाहियों के द्वारा, ऑप्शन बी बागान श्रमिकों के द्वारा, ऑप्शन सी जमींदारों के द्वारा, ऑप्शन डी किसानों के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिपाहियों के द्वारा। सिपाहियों के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा या पिनादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? संगमरमर पर रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? तो इसका ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाहजहां। शाहजहां के समय हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है मध्यपाषाण युग, ऑप्शन बी ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी नवपाषाण युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताम्रपाषाण युग।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कश्मीर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनामी प्रियदर्शी भी था? ऑप्शन ए है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी मौर्य सम्राट अशोक, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी भगवान महावीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? ऑप्शन ए गुप्त सम्राट का, ऑप्शन बी मौर्य सम्राट का, ऑप्शन सी मुगल सम्राट का, ऑप्शन डी शुंग सम्राट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुगल सम्राट का शासन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जजिया कर फिर से लगाने वाले शासक था औरंगजेब। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहले उपदेश में दिया था। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले उपदेश में क्या दिया था? ऑप्शन ए भूमि स्पर्श मुद्रा, ऑप्शन बी धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, ऑप्शन सी अभय मुद्रा, ऑप्शन डी ध्यान मुद्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त के समय में दरबारी कवि हरिसेन थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया, ऑप्शन सी जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके ब्रिटिश शासन शुरू हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी पुनपुन, ऑप्शन डी निरंजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निरंजना। निरंजना नदी के पास गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अगले क्वेश्चन में, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? इसमें सही क्रम क्या है? फर्स्ट है शेरशाह सूरी, सेकंड है अकबर, और थर्ड है अलाउद्दीन खिलजी, और चौथा इल्तुतमिश। तो सबसे पहले काल क्रमानुसार शासन किया इल्तुतमिश ने, दूसरे नंबर में किया अलाउद्दीन खिलजी ने, तीसरे नंबर पर किया शेरशाह सूरी ने, चौथे नंबर पर किया अकबर ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 1, 2। किस पर है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 4, 3, 1, 2। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और लास्ट में अकबर ने किया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शन ए तुकाराम, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी चैतन्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुकाराम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? राजनीति से, चिकित्सा से, गणित से या वास्तुकला से? तो चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए BC 261। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व और AD का मतलब होता है ईस्वी। तो 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था, युग नहीं कलिंग युद्ध हुआ था, ये सही है।
261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी 78 ईस्वी से शक संवत की शुरुआत हुई, ये भी सही है। ऑप्शन सी 622 ईस्वी में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई है, सही है। 7वीं सदी से मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी। अगला ऑप्शन नीचे है शायद, हाँ 1709 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। यही ऑप्शन आपकी गलत है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई, यही गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस क्रम में भारत आए? ऑप्शन ए टॉमस रो, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी ह्वेनसांग। तो फर्स्ट सबसे पहले आए आपके फाहियान, सेकंड नंबर में आए ह्वेनसांग, थर्ड नंबर में आया टॉमस रो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 1। 2, 3, 1 किस में है? 2, 3, 1 आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ? ऑप्शन ए बक्सर के युद्ध में, ऑप्शन बी प्लासी युद्ध में, ऑप्शन सी वांडीवास में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों से परास्त हुआ प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, ऑप्शन सी हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक भारतीय इतिहास में धन्वंतरी थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए मेगस्थनीज, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी ह्वेनसांग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेगस्थनीज। इंडिका के लेखक थे मेगस्थनीज। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे लॉर्ड ने पारित किया गया था, किसके द्वारा पारित किया गया था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में किसके द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए है हार्डिंग, ऑप्शन बी है कैनिंग, ऑप्शन सी है ऑकलैंड, ऑप्शन डी है मेटाकॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैनिंग। कैनिंग इसका सही, लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1891 में B.M. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। 1891 में B.M. मालाबारी के प्रयास को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार कम से कम बालिका की विवाह 12 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 12 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1795 और 1804 के बंगाल विनिमयन अधिनियमों ने क्या घोषित किया? सती प्रथा को अवैध घोषित किया, या फिर कन्या हत्या को अवैध, या विधवा पुनर्विवाह को वैध, या बाल विवाह को अवैध? 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों ने कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कन्या हत्या को अवैध। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? ऑप्शन ए है प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी है माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन सी है स्त्री शिक्षा, ऑप्शन डी है तकनीक शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक शिक्षा पर हंटर आयोग ने ज़्यादा ध्यान दिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
भारत में यातायात व्यवस्था या ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए भारतीय शासक को, ऑप्शन बी ब्रिटिश शासक को, ऑप्शन सी मुगल शासक को, ऑप्शन डी डच शासक या परिचालक को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश शासक को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आज का सेशन यहीं से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।